हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कोशिश करेंगे हम आपको छोटे छोटे वीडियोस एवरीडे डालते रहें ताकि आपकी केमिस्ट्री और बेहतर हो सके। और आज मैं आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और पहले चैप्टर के कुछ ही टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे। अर्थात आज मैं इंट्रोडक्शन ही आपको पढ़ा पाऊंगा केमिस्ट्री का। तो वो चैप्टर हमारा जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमारा है, उस चैप्टर का जो नाम हमारा है वो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ नई बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री वो होता है कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत सबस्टेंस का कंपोजिशन, सबस्टेंस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, सबस्टेंस के साथ होने वाली केमिकल रिएक्शंस का डील किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अर्थात रसायन विज्ञान अर्थात विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण, पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंसेस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर रिलेटेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर कौन है, मैं आपको यही बता देता हूं। जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बर्जीलियस है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बर्जीलियस है, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो एंटोनियो लेवोसियर है। ओके, केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कहां से लिया गया, हम आपको सिर्फ बेसिक टर्म बताएंगे। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये कीमिया वर्ड से लिया गया है। एक वर्ड है कीमिया, ये वर्ड बेटा इजिप्ट कंट्री का है, मतलब ये मिस्र देश से लिया गया है, जिसका मीन होता है ब्लैक कलर। केमिस्ट्री जो वर्ड है वो अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो केमिस्ट्री वर्ड की जो एटमोलॉजी है वो कीमिया से है। अर्थात ये केमिस्ट्री वर्ड कीमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर, अर्थात एक काला रंग। ये जो काला रंग है वो मिस्र देश की एक कला है, मतलब एक आर्ट है। इसीलिए केमिस्ट्री को इजिप्ट में द आर्ट ऑफ इजिप्ट भी कहते थे। द आर्ट ऑफ इजिप्ट, मतलब ब्लैक कलर का मतलब मिस्र में होता है आर्ट, इसीलिए मिस्र में इस केमिस्ट्री का नाम द आर्ट ऑफ इजिप्ट कहते हैं। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस केमिस्ट्री में कुछ साइंस के सिम्टम्स देखे, कुछ साइंस की विशेषताएं देखी और इस केमिस्ट्री को एक साइंस की ब्रांच के रूप में इसे इन्वेंट कर दिया। अर्थात रॉबर्ट बॉयल ने इसे साइंस के रूप में ओरिजिनेट किया, इसे इन्वेंट किया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या है। साइंस की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का एवं उनसे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को डील किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो एंटोनियो लेवोसियर है। फादर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बर्जीलियस है। केमिस्ट्री वर्ड जो है वो इजिप्ट कंट्री के कीमिया वर्ड से लिया गया है। इस कीमिया वर्ड का मतलब होता है ब्लैक कलर। इजिप्ट कंट्री में ब्लैक कलर जो है वो एक आर्ट थी, इसीलिए केमिस्ट्री को द आर्ट ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। कहां? मिस्र देश में। उसके बाद साइंटिस्ट है रॉबर्ट
रॉबर्ट बॉयल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी साइंस की प्रॉपर्टीज को देखा, साइंस के सिम्टम्स को देखा और एक साइंस की नई ब्रांच के रूप में इसे लॉन्च किया जिसे कहा गया केमिस्ट्री। अब आपको पता होगा कि हम कुछ केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी वो ब्रांचेज हैं, जरा हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मतलब केमिस्ट्री हैज मेनी ब्रांचेस। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जरा आप देख लीजिएगा। पहली इसकी ब्रांच है इनऑर्गेनिक ब्रांच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी इसकी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी इसकी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। चौथी इसकी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। पांचवी इसकी जो ब्रांच है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगली इसकी जो ब्रांच है वो बायोकेमिस्ट्री। अगली इसकी जो ब्रांच है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अगली इसकी जो ब्रांच है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अलावा भी है, लेकिन इतनी ही कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी उतनी हम आपको पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब मैं पर इंडिविजुअल को डिफाइन कर दूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, इसके अंतर्गत उन कंपाउंड्स को हम डील करते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जिन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है उन कंपाउंड की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। कार्बन प्रेजेंट किसमें नहीं होता है, जैसे कि आप NH3, ये इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत डील करेंगे। H2O, HNO3, H2SO4, ये सारे कंपाउंड्स में कार्बन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इन सारे कंपाउंड्स को हम किसके अंदर डील करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम उन कंपाउंड्स को डील करते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन को डील करते हैं। किसको डील करते हैं? हाइड्रोकार्बन को हम डील करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, जैसे कि CH4, C2H6, देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को हम डील करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम उन सबस्टेंसेस की स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ऐसे सबस्टेंसेस की स्ट्रक्चर, उनमें कौन से प्रिंसिपल, कौन से रूल, कौन सी मतलब ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम उन पदार्थों को डील करते हैं जिन पदार्थों में उनकी संरचना क्या है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसमें कौन कौन से रूल अप्लाइड होते हैं, इन सभी जानकारियों को डील हम किसमें करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी भी सबस्टेंस की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट को हम आकलन करते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी सबस्टेंस का जो इवैल्यूएशन है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थों का मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन किया जाता है। मात्रात्मक मतलब उसका वेट कितना है, गुणात्मक मतलब उसमें कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जनसंख्या लगातार हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। जनसंख्या अधिक मात्रा में बढ़ रही है, लेकिन हमारा एरिया तो डिटर्मिनेट है, अर्थात रिसोर्सेज तो हमारे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो एक निश्चित है, एक सर्टेन है, तो लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग
जो भी हमें संसाधन चाहिए उन संसाधनों की बड़े पैमाने पर उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उन समस्त जानकारी का अध्ययन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के अकॉर्डिंग, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग खाने पीने वाली वस्तुएं या फिर जो भी दैनिक जीवन में हमें रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज का बड़े पैमाने पर उनका प्रोडक्शन कैसे हो, इन समस्त जानकारियों का अध्ययन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं, मतलब जीवधारियों के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कैसे किया जाएगा, मतलब जीवधारियों के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, इन समस्त जानकारी का हम अध्ययन कहां करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो कृषि में जो पदार्थ कृषि में यूज होते हैं, जो सबस्टेंसेस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं, उन सबस्टेंसेस का हम स्टडी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर डिसोसिएशन आदि की जानकारी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ओके, इसके बाद में एक इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं केमिस्ट्री की, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के महत्व क्या है? मतलब केमिस्ट्री का महत्व जो होता है कि हर जगह होता है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर केमिस्ट्री यूटिलाइज ना की जा रही हो। कुछ जगह हम आपको बताते हैं। नंबर 1 इन इंडस्ट्री, उद्योग जगत में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 इसका उपयोग होता है इन पॉल्यूशन कंट्रोल। अभी मैं बताऊंगा पॉल्यूशन को कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। बायोलॉजी में इसको स्टडी किया जाता है, मतलब इसका उपयोग एज वार, मतलब इन वार, युद्ध में इसका उपयोग किया जाता है। इन हेल्थ, स्वास्थ्य में क्या होता है, इन प्रिजर्वेशन, और जगह भी किया जाता है। मतलब केमिस्ट्री का उपयोग इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, जितने भी आप दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको व्यापक रूप से हम उद्योग के जगत से ही तो प्राप्त करते हैं, और उद्योग लगा करके मशीन के द्वारा उनको बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल, बहुत सारे ऐसे जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग हम वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। अर्थात बहुत सारे ऐसे केमिकल सबस्टेंसेस हैं जिनका उपयोग बहुत सारे, जैसे कि चाहे आपका एयर पोल्यूशन हो उसको कंट्रोल करने में किया जाता है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो। इन पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जो भी हम सबस्टेंसेस यूज करते हैं वो सबस्टेंसेस कहां से प्राप्त होते हैं, केमिस्ट्री से। बायोलॉजी, केमिस्ट्री का उपयोग बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात यहाँ पर भी जीवधारियों के अंदर कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती उनको हम डील करते हैं। वार, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जिनको हम उपयोग, जैसे नहीं अश्रु गैस हम युद्ध में छोड़ते हैं, तो बहुत सारे केमिस्ट्री के सबस्टेंसेस जहां पर हम युद्ध में इनका उपयोग करते हैं। हेल्थ, दुनिया में बहुत सारी मेडिसिन चल रहे हैं, बहुत सारे डिजीजेस चल रहे हैं, उन डिजीजेस के ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन उपयोग की जा रही, उन मेडिसिन को हम कहां से ओरिजिनेट करते हैं, केमिस्ट्री से। प्रिजर्वेशन, बहुत सी एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं, उन खाने पीने वाली वस्तुओं को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हम बहुत से रसायनों का उपयोग करते हैं। इसके आगे का लेक्चर कल पढ़ाएंगे।